Good morning, dear children. Today we will read second part of chapter Sum with Within. Once having granted this, the question remains. अगर एक बार इसे स्वीकार कर लिया जाए तो क्वेश्चन जो रहता है वाई एवरेस्ट, क्यों एवरेस्ट पे ही चढ़ना। मतलब यही क्या है, एवरेस्ट पे ही चढ़ना। और भी तो चीज़ें हैं चढ़ने के लिए, और भी चीज़ें हैं स्ट्रगल करने के लिए, क्यों एवरेस्ट पे चढ़ना। बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, क्योंकि जो है सबसे ऊंचा है, इसलिए इसे चढ़ना। द माइटेस्ट एज डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट, माइटेस्ट है शक्तिशाली है, और बहुत से प्रीवियस अटैम्प्ट इस पे करने वाले यहाँ हैं, बहुत से लोग चढ़ने वाले यहाँ हैं, कुछ लोग सफल हुए और बहुत से लोग असफल हो चुके हैं, इसी बात है। इट टेक्स द लॉट ओन्स ऑफ द एनर्जी, और इस पे चढ़ने पर व्यक्ति की ऊर्जाएं चली जाती हैं, एनर्जी चली जाती हैं। इट इज़ ए ब्रूटर स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस, यह एक स्ट्रगल होती है उस बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ, उन बर्फ़ों के साथ। वन टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन हाफ वे इवन वन लाइफ इज स्टेप, अगर कोई व्यक्ति इससे बीड़ा थाम लिया है तो ये आधे रास्ते पर भी इसे त्याग नहीं सकता, क्योंकि जो होता है उसकी लाइफ दाव पर लग जाती है। अब क्या है, दाव पे क्यों लगी? द पासेज बैक इज डिफिकल्ट द पासेज ऑनवर्ड, जितना मतलब आप बता रहे हैं कि जितना इस पे जाने में कठिनाई होती है वहाँ से उतना ही आने में कठिनाई होगी, इसलिए कोई त्याग नहीं सकता। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम, जब समिट पे चढ़ जाता है, देयर इज एक्सलेरेशन होती है, ठीक है, एक प्रकार का आनंद होता है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, और जॉय आ जाता है, आनंद आता है। सेंस ऑफ बैटल फाथ नोन, और जो एक बैटल जीतने का सेंस आ जाता है और खुशी मिलती है। अब उसके बाद देयर इज ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, वहाँ फीलिंग्स आती है, खुश की फीलिंग, खुशी रहने की फीलिंग, विजय की फीलिंग। ग्लिम्पसिंग ए पिक इन द डिस्टेंस, अगर दूर से देखा जाए, झलक लिया जाए उस चोटियों को। आई गेट ट्रांसफर टू द अनदर वर्ल्ड, मैं जो हूँ अनदर संसार में चला जाता हूँ, अनदर दूसरी दुनिया में चला जाता हूँ जब मैं देखता हूँ उसको, उस पर्वत को। आई एक्सपीरियंस ए चेंज विथ माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जब मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं जो किया हूँ वो एक मिस्टिकल कहा जा सकता है। बाय इट्स ब्यूटी एलोपनेस माइड रगनेस डिफिकल्टीज इनकाउंटर ऑन द वे, एलोपनेस मन इसका जो अलगाव है, इसका जो शक्ति है, जो इस पर, और रगनेस मतलब कठोरता है। द डिफ़िकल्टी जो इनकाउंटर होती है रास्ते में, जो सामना होती है। द पिक ड्राउन मी टू, ये चोटी मुझे खींचती है। एज द एवरेस्ट, जैसे कि एवरेस्ट ने मुझे खींचा। इट इज़ ए चैलेंज दैट डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, ये एक चैलेंज है जिसे रेसिस्ट रोका नहीं जा सकता है। डिफ़िकल्ट है लेकिन क्या टू रेसिस्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट, जिसे रोकना काफ़ी कठिन है। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट एट फुली एक्सप्लेन्ड वाई क्लाइम्ड एवरेस्ट, अगर मैं पीछे देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि क्यों मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, क्या ज़रूरत थी। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ, ये ऐसा ही आंसर होगा कि क्यों आप सांस लेते हैं, क्या ज़रूरत आपको सांस। तो उसी प्रकार इसका मैं वाई डू यू हेल्प योर नेबर्स, तो एक क्वेश्चन हुआ क्यों आप अपने पड़ोसी की सहायता करते हैं। वाई डू वांट टू गुड एक्ट, क्यों आप अच्छा कार्य करना चाहते हैं। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, अंत में कोई भी इसका पूर्ण रूप से सहमति वाला आंसर नहीं मिलेगा। एंड देन देयर इज ए फैक्ट एवरेस्ट नॉट एट ए फिजिकल क्लाइम, एक फैक्ट है, तथ्य है कि एवरेस्ट केवल एक फिजिकल क्लाइम नहीं है। The man who had been to mountain top become conscious special manner is own smallest in this large universe, जो व्यक्ति माउंटेन टॉप पर, पर्वतों की चोटियों पर चढ़ जाता है, वो अपने स्पेशल मैनर के विषय में अवगत हो जाता है कि बड़े से संसार में अपनी वो स्मॉलनेस कितनी है, वो छोटा कितना है, ठीक है। द फिजिकल कन्क्वेस्ट ऑफ माउंटेन ओनली वन पार्ट ऑफ अचीवमेंट, जो फिजिकल कन्क्वेस्ट है माउंटेन की, माउंटेन की जो फिजिकल आप लोग चढ़ाई करते हैं, हम चढ़ाई करते हैं, एक हमारे अचीवमेंट का एक पार्ट केवल है। देयर इज मोर देन इट देन दैट, इससे भी अत्यधिक बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिए, अब इट इज फॉलोड बाई सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, एक सेंस होता है हमारे अंदर फुलफिल, किसी चीज़ को पूरा करने का।
इट इज़ द एबव वन सराउंडिंग, यह किसी चीज़ के ऊपर होता है, वन सराउंडिंग किसी चीज़ के एनवायरनमेंट से, किसी चीज़ के लेवल से ऊपर हट जाता है। दिट इज़ इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, ये एक लव होता है। कभी कभी आप व्यक्ति में देखते हैं कि वो साहसी वाले काम करना बहुत अच्छा उसको लगता है, तो उसका एक लव होता है उस साहस वाले कारनामे करने में। जितनी डिफ़िकल्टी आती है उतना उसको मज़ा आने लगता है उस कार्य को करने में। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेनली फिजिकल, इट इज इमोशनल, इट इज स्पिरिचुअल। जो एक्सपीरियंस मुझे मिला वहाँ जाने पर एक फिजिकल नहीं है, इमोशनल भी है, स्पिरिचुअल भी है। कंसीडर ए टाइपिकल क्लाइंब, सोचिए एक टाइपिकल प्रकार की चढ़ाई टुवार्ड द समिट ऑन द लास्ट हाइट, सबसे अंतिम छोर है। यू आर शेयरिंग ए रोप विद अनदर क्लाइंबर, आप जो है एक दूसरे क्लाइंबर के साथ अपनी रस्सी को शेयर कर रहे हैं। यू फर्म इन, आप दृढ़ उस पे हैं। यू मेक योर सेल्फ फर्म, आप अपने आप को दृढ़ बनाते। ही कट स्टेप इन द हार्ड इज, वह जो होता है आपके लिए रास्ता बनाता है। देन ही बिले यू इंच्योर, अब उसके बाद जब वो अपना फिक्स रोप कर देता तो आप आगे बढ़ते हैं। इसका जो होता है द क्लाइंब इज ग्रीन होती है, कठिन होती है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व, यू टेक एवरी स्टेप, आप प्रत्येक स्ट्रेन मतलब स्ट्रेन में कितना दबाव देते हैं प्रत्येक नर्व को, जो ये जब आप प्रत्येक स्टेप रखते हैं तो आपको कुछ फील होता है, दबाव होता है, एक प्रेशर होता है, दाबते हैं। आप देखिए फेमस क्लाइंबर हैव लेफ्ट रिगार्ड द हेल्प गिवन बाय अदर्स, अब जो होता है जो फेमस क्लाइंबर्स जो पहले हैं वो जो एक रिकॉर्ड छोड़े हैं हेल्प का, जो अदर्स द्वारा दी गई हैं। ठीक है, जो क्लाइंबर्स हैं, जो लोग हेल्प किए हैं किस तरह चढ़ने में, वहाँ एक रिकॉर्ड होता है कि आप ऐसा, आपको साहस भरे कुछ वर्ड्स वहाँ मिल सकते हैं। अब देखिए दे हैव आल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, वे आल्सो एक रिकॉर्ड किए हाउ कितना उनको आवश्यकता थी, कितनी हेल्प की आवश्यकता थी। इल्स दे माइट हैव गिवन अप, अन्यथा दे त्याग सकते हैं। ब्रीथिंग इज डिफिकल्ट, वहाँ देखिए ब्रीथिंग सांस लेना काफ़ी डिफिकल्ट था। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेफ्ट योर सेल्फ इन फॉर दिस, आप अपने आप को अभिशाप करते हैं कि आपने ऐसा क्यों अपने आप को आज्ञा दिया ऐसा करने में। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट, यू वंडर व्हाई यूर अंडरटुक द एसेंट, आप आश्चर्यचकित होते हैं क्यों आपने इस एसेंट माने चढ़ाई, क्लाइंब माने इस चढ़ाई को लिया, अंडरटुक लिया, अपने अंदर लिया। देर आर मोमेंट व्हेन यू फील लाइक कमिंग, जब एक क्षण आता है जब आप फील करते हैं कि आप वापस चले जाएं। इट वुड बी सीयर रिलीफ टू गो डाउन, तो एक छोटा सा हिस्सा बनता है कि जो आपको कहे चेतावनी दो डाउन इंस्टीड ऑफ आप, आपके अंदर एक छोटा सा चलता है कि आप चले जाइए नीचे ऊपर चढ़ने के बजाय। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ योर मूड, परंतु अचानक आपका स्नैप आउट उस विचार से, उस सोच से आपका माइंड निकल जाता है, आपका विचार बदल जाता है। देयर इज समथिंग इन यू डज नॉट एट लेट गिव अप द, कुछ आप में है जो आपको ये नहीं कहता कि आप छोड़ दें इस काम को, स्ट्रगल को। एंड यू गो ऑन, और आप इससे जारी रखते हैं। योर कंपेनियन कीप्स विथ यू, और आपका साथी भी आपके साथ होता है। जस्ट अनदर 50 फीट, जो 55 होता है, और 100 में भी हो सकता है, 100 पे हो सकता है। यू आस्क योर सेल्फ, अपने आप से पूछिए, इज देयर नो एंड, क्या कोई इसका अंत ही नहीं, अभी कितना है। नहीं, हम कहते हैं कि क्या इसकी अंत कभी होगा जो हम लोग चढ़ रहे हैं। यू लुक एट योर कंपेनियन, ही लुक्स एट यू, आप अपने कंपेनियन पे देखते हैं, साथी को देखते हैं, वो आप पे देखता है। यू ड्रा इंस्पिरेशन फॉर ईच अदर, आप एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं। एंड देन विदाउट ए फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ यू आर द समिट, और इसके विदाउट फर्स्ट आप अवेयर नहीं होते कि आप समिट पर पहुंच गए। इस प्रकार जो होता चलता रहता वहाँ आपको ये अवेयर, देखिए विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर, इसके बिना कि आप वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे बात अपना एक दूसरे से इंस्पिरेशन प्रेरणा लेते लेते आप कब सोचते हैं कब पहुँच जाए, तो अंत में आप जो होता है आपके अंदर जो विचार चल रहा होता है वो लौटने का थोड़ा सा वो भी चला जाता है। इस प्रकार जो होता है एक दूसरे की हेल्प करते करते आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं।